Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to continue chapter number 15 from class 7, that is light. So students, before this video we have talked about the spherical mirrors. Now today in this video we are going to learn about the spherical lenses. So what are spherical lenses? The लेंस क्या होता है पहले हम वो देखेंगे. लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ग्लास का भी हो सकता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी हो सकता है. ट्रांसपेरेंट मतलब जैसा आगे है वैसे आपको पीछे दिखेगा. ठीक है. बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस. ठीक है. एक ऐसा पीस, लेंस एक ऐसा पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो कि किसी भी कर्व्ड सरफेस के साथ बाउंड होता है. ठीक है. नाउ spherical lens, when a beam of light passes through a lens, जब एक लाइट लेंस के थ्रू पास होती है तो या तो वो बैंड होती है या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइट यहाँ से आ रही है और जैसे वो पैरेलल आ रही है, जैसे ही लेंस में से वो पास होती है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ठीक है. यानी लाइट जो होती है, बीम ऑफ लाइट गेट्स बैंड, लाइट ऑफ बीम बैंड हो जाती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a lens, it bends and changes its direction. This is called reflection of light. So lens usually दो property, लेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये जो लेंस है ये किस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं? ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. सो अगेन जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़ा था, वैसे ही टू टाइप्स के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. ठीक है. अब सबसे पहला हमारा आता है कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है. मिडिल से आप देख रहे हो, मिडिल पोर्शन थोड़ा सा इसका थिक है एंड थिनर एट द एजेस, मतलब कॉर्नर्स पे थोड़ा वो पतला होगा, आपको थिनर दिखेगा. राइट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ओके. नाउ अब मैं आपको एक बात और याद दिला देती हूँ. जब हम मिरर्स पढ़ रहे थे तो मैंने जब आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था वो डाइवर्जिंग है, लेकिन जैसा मिरर में होता है वैसे ही उल्टा होता है लेंसेज में. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है. दूसरे पे हम आते हैं कॉन्केव लेंस पे. तो कॉन्केव लेंस जो होता है वो थिनर होता है, इज़ अ थिनर इन द मिडल, मतलब बीच में से पतला होता है और एजिस से वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है. ऐसे लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. अब अगेन टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस होती है. अगेन प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताया था मैंने? एक इमेजिनरी लाइन है जो दो सेंटर्स को, स्फीयर के दो सेंटर्स को जॉइन करती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्टिकल सेंटर बताया था मैंने आपको. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अभी हम ऑप्टिकल सेंटर पढ़ेंगे. द सेंटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. इसमें मार्क नहीं है, मैं आपको मार्क्ड वाला बताती हूँ. ये आपको दिख रहा है, ओ लिखा हुआ दिख रहा है. तो ये ओ एक्चुअल में क्या है? ओ है आपका ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. फिर आता है आपका प्रिंसिपल फोकस. फोकस तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे सारी लाइंस जो होती हैं वो मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है. ठीक है. ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है प्रिंसिपल फोकस है. ठीक है. नाउ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मैंने आपको क्या बताई थी? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जितना भी लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. मिरर में मैंने आपको क्या बताया था कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ. और लेंस में मैं आपको क्या बोल रही हूँ?
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, द रिफ्रैक्शन, अलग अलग हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इसमें। द पॉसिबल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द इमेज फॉर्मेशन आर एज फॉलोस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको ये थोड़ा जिस्ट दे रही हूँ, बाकी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। 1 सेकेंड। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन कॉन्केव लेंस, अगर हम कॉन्केव लेंस में बात करते हो तो रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, जो फोकस की तरफ जा रही है वो आगे जा करके अगेन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब आपका ऑब्जेक्ट आपको पता है रेड कलर का है एरो, आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनेगी यहाँ पर आपके फोकस F2 पर, ठीक है। और कैसी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरा हम आते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F1। आपका सेकेंड फोकस जो है F1 के पीछे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपकी इमेज बनेगी आफ्टर मीन्स बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज बनेगी जो कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट 2F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपकी इमेज बनेगी 2F2 पे, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज जो है वो बनेगी बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद आपकी इमेज बनेगी जो कि हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 पर रखा हुआ है तो आपकी इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी इमेज जो होगी वो सेम साइड, लेंस के सेम साइड पे बनेगी जो कि हाईली एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है, ठीक है। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपकी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, सेम साइड बनेगी। और सेम साइड इमेज बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। इन्फिनिटी पे रखिए इसलिए आपकी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, ओके। नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी और इस बिटवीन इन्फिनिटी और F1 के बीच में रखा है तो आपकी इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, F1 और O के बीच में आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। सेम साइड बन रही है मतलब वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इन्फिनिटी और F1 के बीच में इसलिए डिमिनिश्ड बनेगी, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे यूजेस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कहाँ पे यूज़ होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वहाँ यूज़ होता है ताकि हम कोई भी वर्ड्स होते हैं या कोई भी स्पेलिंग्स होती हैं उसको रीड कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल प्रिंट्स भी आपको एनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड एज अ रीडिंग ग्लास, रीडिंग ग्लास में यूज़ होता है टू रीड स्मॉल प्रिंट ऑफ बुक्स। नाउ नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस और मेकिंग स्पेक्टिकल्स, जो जब चश्मे बनते हैं, कैमरास बनते हैं, माइक्रोस्कोप्स बनते हैं, उन सब में कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करती हूँ तो कॉनकेव लेंस भी आपके स्पेक्टिकल्स मतलब आपके चश्मे बनाने में यूज़ होते हैं ताकि लोग दूर का, उन लोगों के लिए जो दूर का नहीं देख सकते हैं क्लियरली। देन कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो गैलीलियन टेलीस्कोप्स में भी यूज़ होते हैं। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी कलर्स। जो आप लाइट देखते हो, वाइट लाइट जो होती है वो एक्चुअल में बहुत सारे कलर से बनी हुई होती है। कैसे देखेंगे ना, आपने रेनबो तो देखा है,
ठीक है। रेनबो का कलर्स होता है हमेशा कब होता है रेनबो, जब आपकी रेनबो कब फॉर्म होता है, जब रेन ख़त्म हो गई होती है तब, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सनलाइट आपको स्काई में दिखने लगती है, तब आपको रेनबो फॉर्म होता है। तो रेनबो जो होता है ना वो कैसे फॉर्म होता है, जब सनलाइट जो होती है ना वो स्प्लिट हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जस्ट आफ्टर द रेनफॉल के बाद में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म। जो छोटे छोटे रेनफॉल ख़त्म हो जाने के बाद जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं वाटर की, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जिसमें से अगर वाइट लाइट निकलेगी सनलाइट की, उसमें से पास होगी तो वो बहुत अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। और एक कंटिन्यूस बैंड बनाएगी कलर्स का। इस कलर्स के बैंड को हम बोलते हैं रेनबो, ठीक है। अब इट इज़ ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू दैट ऑफ द सन। जिस डायरेक्शन में सन होगा उसके ओपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो निकलेगा, ठीक है। और इट इज़ सीन एज अ लार्ज आर्क। अब आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, एक आर्क कर्व जैसा दिख रहा है स्काई में, ठीक है। सो आप जब देखते हो रेनबो को देखते हो तो आपको बहुत सारे कलर्स 7 कलर्स दिखते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, जिसको हम विबग्योर लिखते हैं। वी फॉर वायलेट, आई से इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो एंड ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। नाउ इन द रेनबो में क्या होता है, जो रेड कलर होता है ना हमेशा सबसे ऊपर होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर सबसे ऊपर होता है, और वायलेट कलर जो होता है वो सबसे नीचे होता है आर्क के, ठीक है। वी सी मैनी कलर्स। तो आपने कभी सीडीज देखी होंगी, ठीक है। सीडीज जो होती हैं उसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे कलर्स आपको दिखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में, ठीक है। अब आपने बबल्स उड़ाए हों, सोप के बबल्स बना के उड़ाए हों, तो उसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कलर्स आप इतने सारे कैसे देख पाते हो, किसकी हेल्प से देख पाते हो, तो द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट, मतलब एक वाइट लाइट जो होती है वो अगर बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, थ्रू ऑन पासिंग अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर सपोज करो ये यहाँ पे वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म में से निकल रही है, ग्लास प्रिज्म में से निकलेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। जब डिस्पर्जन होता है तो अब आपको 7 कलर्स का बैंड दिखता है एक वाइट स्क्रीन पे, ठीक है। व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, spectrum of white lights are formed, okay. Now on the basis of all these observation we can say that sunlight क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट कलर्स का, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने भी बोला है, सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who proved that white light is made up of 7 colors, okay students। so यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट होता है और आपका कोर्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स यू वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं आपको जो PDF सेंड करूँगी आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।